अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उनके दादा का नाम शैबतुल हम्द को तो छुपा ही दिया गया था, उनको एक दूसरा नाम दे दिया गया था ताकि शैबतुल हम्द को वो लोग ढूंढते रह जाएं, जो अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम है। अब्दुल मुत्तलिब तो उनको पता ही न था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की जान तो ज़हरी तौर पर महफूज हो गई। जनाब अब्दुल्ला पैगम्बर के वालिद, ज़्यादा हमले हुए अब्दुल्ला पर। इतने ज़्यादा हमले लोगों ने किए कि उन्हीं हमलों की वजह से एक हमला हुआ जिसमें उनकी शादी भी हमलों की वजह से ही हुई, बीबी आमना से। जनाब अब्दुल मुत्तलिब शाम जा रहे थे तो रास्ते में मदीने की तरफ से जा रहे थे तो वहीं पे उनका गुज़र हुआ और मदीना में वो ठहरे। जब मदीना शाम के रास्ते में आता है तो वो उन्होंने वहीं रुकने का इरादा किया और उनको बहुत ही शौक़ था शिकार खेलने का, और वो जंगल की तरफ निकल गए शिकार खेलने के लिए। इसी ज़माने में कुछ यहूदी ताजर खैबर से जाते हुए मदीने में ठहरे हुए थे। तान ने उनसे कहा कि जिसकी तुम तलाश में हो, इस रसूल को तुम रोकना चाहते हो, इसके लिए तुमने उनके परदादा पर हमला किया, दादा पे भी हमला किया। उसका बाप ना के जंगल में शिकार खेल रहा है और वो अकेला है। मौका अच्छा है, ना रहेगा बाप तो पैगंबर कहाँ से पैदा होगा। 5 और वो अकेला है। यहूदियों ने इस मशवरे को बहुत ही बेहतर समझा और बहुत ही उन्होंने पसंद किया इसके मशवरे को। ये जंगल में दाखिल हो गए। उसी वक्त जब ये अब्दुल्ला पर 5 आदमी हमला कर रहे थे, अब वो वहाब वहाँ से गुजरे थे। आमना के वालिद मदीना शरीफ के रहने वाले थे। उन्होंने देखा कि एक अजनबी आदमी यहाँ पे शिकार खेल रहा है और 5 आदमी उस पर हमला कर रहे हैं। उन्हें तो ये कुछ पता नहीं था कि ये सारा मामला क्या, लेकिन फितरत का जो तकाजा है, उन्होंने इंसानी तौर पर उनके मदद के लिए आगे बढ़े। का एक तरफ अकेला आदमी है और एक तरफ 5, तो शरीफ आदमी को इस तरह क्यों वो हमला कर रहे हैं और क्यों मार से वो अब्दुल्ला की मदद के लिए आगे बढ़े तो वो एक वहाँ पे बहुत ही अजीब और गरीब मंजर देखते हैं। इससे पहले कि वो करीब पहुँचे, ये अजीब मंजर उन्होंने देखा। अब्दुल्ला शिकार के लिए आए हैं, तीर तलवार नेज़ा उनके पास है और एक यहूदी का सर कुचल चुके हैं कि चारों ने उन्हें घेरा हुआ है। ऐसे ही देखते ही आसमान की तरफ से एक लश्कर आता है और वो बारी बारी सबको उनके पीछे लग जाते हैं, उनको फासले जहन्नम तक पहुँचा देते हैं। वो सोचते हैं वहाब कि ये ऐसा कौन सा इंसान है अजीम जिसके लिए इतना आसमान से लश्कर आया और इसकी मदद को आ पहुंचा। उन्होंने वहीं फैसला किया कि मैं अपनी की बेटी शादी करूंगा तो इसी आदमी से करूंगा, इसी नौजवान से करूंगा। पैगंबर इस्लाम से दुश्मनी का सिलसिला तो बहुत ही कदीम से चला आ रहा। मुत्तलिब और अब्दुल्ला के ज़माने से जारी था, उनके दादा परदादा से लेकर पैगंबर इस्लाम की पैदाइश के बाद वो 9 बहुत बड़े वाक़यात मिलते हैं। पैगंबर पे हमले की कोशिश की गई, दुश्मनों ने पैगंबर को तलाश किया। अलबत्ता ये सब इनफरादी थे, इस तरह का मंसूबा नहीं था। हर आदमी ने अपनी अपनी जगह सोचा कि मैं इस नौजवान को कत्ल करूँगा। पहला काबिल ज़िक्र हमें वो मिलता है, पहली बार पैगंबर इस्लाम को वो कुकाफ के मेले में गई। मेला जो अरब में गुज़ाफ का लगता था, अरब का बहुत बड़ा वो मेला समझा जाता था। मक्के और ताइफ के दरमियान में लगाया जाता था वो मेला। हलीमा सादिया पहले साल पैगंबर को लेकर वहाँ पहुँच गई, बाद फिर कभी नहीं गई। मेले में पहुँची तो वहाँ पे एक कबीला है अर्राफ, आफा शनाज का। अर्राफ उसको कहते थे जो किसी की शख्स का चेहरा देख और उसके नाक आँख देखकर, उसका चेहरा देखकर पहचान जाते थे वो लोग कि ये किसका बेटा है, ये कौन है, ये बदमाश है या शरीफ है। वो हर हाल जान लेते थे ये किस कबीले का बंदा है। तो पाँव के निशान देखकर बता देते थे कि ये औरत का पाँव है या किसी मर्द का है, भला है या कवारी है। मतलब वो हर इंसान के बारे में सब कुछ वो जान जाते थे देखकर उसके चेहरे को। पाँव के निशान देखते थे कि कोई मर्द है तो वो कमज़ोर है या जानदार है या जवान है या बूढ़ा है। मेले में अराफ तो लाजमी आते थे क्योंकि अपने पूरे साल के मसले अरब के लोग जमा करते थे और उनसे पूछते थे। आने में आमद व रफ्त तो इतनी आसान नहीं थी कि टिकट लेके बंदा पहुंच जाए। पैदल चलना होता था या कोई सवारी मिल जाती थी, घोड़े की मिल गई, ऊँट की मिल गई। अरब के इलाके में पानी भी नहीं होता था और सहरा का सफ़र होता था, बहुत मुश्किल सफ़र करते थे वो लोग। पूरे साल के मसले जमा करते थे, जब वो आते थे उनसे पूछते थे। एक आदमी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो इस इल्ज़ाम को अराफ तय करेगा कि ये किसका बच्चा है। इसकी बीवी ने ख़यानत की है, वो ही फैसला करते थे। ऐसे कई मसले होते थे जो वो ही तय करते थे। किसी का इंतकाल हो जाए तो मिराज के मौके पर झगड़ा खड़ा हो जाता था। जब बाप फौत हो गया तो बड़े भाई ने कहा कि ये मेरे भाई ही नहीं है,
اپنے چھوٹے بھائیوں کو حق سے محروم کرنے کی سازش کرتا تھا۔ کیا گیا کہ اعراف آئیں گے میلے پر تو انہیں سے پوچھا جائے گا، فیصلہ کریں گے، تو اسی لیے میلے میں سارے پہنچتے تھے اور بہت سارے اعراف ہوتے تھے جن سے یہ مسئلے اپنے بیان کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ جب پیغمبر اسلام کو لے کر اس میلے سے گزر رہی تھی تو اسی وقت ایک اعراف کی نظر پیغمبر اسلام پر پڑی۔ عمر کے اعتبار سے بہت چھوٹے تھے، جسمانی اعتبار سے 5-6 سال بچے کی طرح لگتے تھے۔ اختیار چیخا، ہے عرب کے لوگوں، دوڑو دوڑو، تمہارا دشمن آ گیا ہے، اسے قتل کرو۔ اس نے آواز دی۔ اعراف کی اہمیت تو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ زیادہ ان کو عزت دیتے تھے، بات کو اعراف کی مانتے تھے کہ جو وہ بات کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں۔ جملہ اعراف کا اتنا اچانک تھا، دوڑو دوڑو عرب والو، تمہارا دشمن آ گیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے کہ گردن کو اڑا دو۔ اب حلیمہ سعدیہ دیکھتی ہیں کہ وہ اعراف مجھے دیکھتا جا رہا ہے میری گود کی طرف، اور وہ شور مچاتا جا رہا ہے، لوگوں کو آوازیں دے رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو عبدالمطلب نے بہت ہی ہدایت دی، ارے اس بچے کو دنیا سے چھپا کے رکھنا، یہ دشمن بہت زیادہ ہیں۔ کہ ہے حلیمہ، دے تمہیں اس لیے رہے ہیں کہ مکے میں اس کے بہت دشمن ہیں، یہ تمہیں دیا تھا کہ یہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ تمہیں دیا تھا۔ اس سے ہی یہ آواز سنی، گویا کہ لوگوں کی جان ہی نکل گئی۔ سعدیہ بہت ہی گھبرا گئی تھی، بڑی ذمہ داری مجھے دی گئی تھی اور میں اس کو میلے میں لے آئی۔ پیغمبر جتنے دن بھی حلیمہ کے گھر میں رہے ہیں اتنے ہی معجزات جناب حلیمہ نے دیکھے ہیں، حقیقت بھی پیدا ہو گئی ہے بہت ہی زیادہ ان سے۔ چنانچہ میلے کا مجمع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی سے اپنا راستہ بدل کے لوگوں کے بیچ سے نکلنا شروع ہو گئی، سیدھی اپنے شہر کی جانب چل پڑی۔ سوچ رہی تھی کہ اب میں اوقاف کے میلے میں کبھی نہیں جاؤں گی، تک یہ بچہ میرے پاس ہے تو میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ اعراف کی آواز سن کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، کی تلواریں اٹھائی ہوئی بھاگتے ہوئے آئے، نیزے والے نیزے لے کر آئے، پوچھتے کیا بات ہے، کس کو قتل کرنا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم نے کتنی حماقت کی، اتنی دیر کر دی آتے ہوئے، ابھی میں نے وہ بچہ دیکھا تھا، بچہ کہ جو تمہارے سرداروں کو قتل کرے گا، تم نے کتنا بہترین موقع اپنے ہاتھ سے گنوا دیا۔ سیرت رسول میں یہ پہلا واقعہ ہے، بہت ہی عجیب۔ ڈائریکٹ پیغمبر اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ پہلے پیغمبر کی والدہ اور والد پیغمبر کے دادا حملوں کا شکار رہے۔ بہت بڑا اہم ترین ہمارے پاس واقعہ آتا ہے، ابو طالب شام کی طرف جا رہے تھے، تین بھتیجے نے دیکھا کہ چچا کے دامن کو پکڑ لیا کہ چچا بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم